हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। एक बार क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टारगेट विद सर को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ या ऐसे आप लोगों को एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है, एक दो मंथ के अंदर। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, बताएंगे प्री एक्लम्पेसिया के कारण होने वाली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सी इसमें से नहीं है। तो एक्लम्पेसिया, प्री एक्लम्पेसिया के कारण पूछा गया है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पोलीयूरिया जो है, ठीक है। पोलीयूरिया जो है एक सिंथेटिक इलास्टोमर है जो कि डाई, ठीक है, डाइसो साइनेट और डायमाइन या अमीन टर्मिनेट पॉलीमर की प्रतिक्रिया के माध्यम से बनता है। यह अपने तेज इलाज, ठीक है, इलाज समय उत्कृष्ट जलरोधी क्षमताओं और उच्च स्थायित्व के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्लेम्पिसिया की बात हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? डी हो जाएगा, पोलीयूरिया। एक्लेम्पिसिया क्या है? तो एक गंभीर गर्भावस्था जटिलता है जो कि उच्च रक्तचाप और अंगों में सूजन के साथ होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? उच्च रक्तचाप होगा और अंगों में सूजन हो जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप सामान्य नहीं होता है एक्लेम्पिसिया के दौरान, या अंगों में क्या होगा? विशेष रूप से हाथों और पैरों में सूजन होगा, ठीक है। और क्या होगा? सिर दर्द भी होगा इसमें, जो कि बहुत तेज और लगातार होता रहेगा। दृष्टि में परिवर्तन भी क्या होगा? एक्लेम्पिसिया में दृष्टि में भी परिवर्तन होगा। और क्या होगा? धुंधला दिखाई देना या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे देखिए हेल्प सिंड्रोम क्या है आप लोगों का? हेल्प सिंड्रोम क्या है? तो गर्भावस्था की एक जटिलता है जिसमें, ठीक है, हेमोलिसिस यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, लीवर एंजाइम में वृद्धि और प्लेटलेट काउंट में कमी होती है, ठीक है। ये चीजें होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, एक्लेम्पिसिया का मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे एक्लेम्पिसिया का मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। तो एक बार सब लोग बताएंगे एक्लेम्पिसिया क्या है। तो अभी मैंने बताया जो कि एक जानलेवा गर्भावस्था जटिलता है, ठीक है, का माँ के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। यह एक चिकित्सा आपातकाल है जिसमें दौरे पड़ते हैं और गर्भावस्था में के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद भी ये हो सकते हैं। तो इसका राइट कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो प्रॉमस्टिक रक्तस्राव है, दृष्टि में व्यवधान है, पोस्टमार्टम साइकोसिस है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है, सभी हो जाएंगे। यानी कि प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, दृष्टि में व्यवधान और पोस्टमार्टम साइकोसिस, जो कि एक्लेम्पिसिया के मैटरनल, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे देखिए प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, इसे क्या इंग्लिश में कहेंगे? इंट्राक्रैनियल हेमरेज, एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसमें क्या होता है? मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है। यह स्ट्रोक का एक प्रकार है और तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं फट जाती है या रक्तस्राव होता है। तो कारण इसका क्या होगा? प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा? उच्च रक्तचाप शामिल है। इसमें उच्च रक्तचाप में क्या होता है? तो अनियंत्रित उच्च रक्तचाप वाहिकाओं की दीवारों को कमजोर कर सकता है जिससे कि वह फट जा सकती है, ठीक है। एंड सिर में चोट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां और एक्स्ट्रा हो सकती है, जैसे कि रक्त के थक्के में जमने संबंधी विकार भी कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के लक्षण क्या होते हैं? तो रक्तस्राव की गंभीरता और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। दृष्टि में कई तरह के, ठीक है, कई कारणों से व्यवधान हो, जैसे कि आंख की संरचना में दोष, बीमारी या चोट, ठीक है। ये व्यवधान धुंधली दृष्टि, अंधेरे के क्षेत्र या किसी भी वस्तु को दोहरी देखने जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। पोस्टमार्टम, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग।
थर्ड नंबर बताइए क्या हो जाएगा थर्ड का। तीसरे नंबर का एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले कन्वल्सन, ठीक है, के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा थर्ड का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आप लोगों का राइट, सॉरी, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाली कन्वर्सन के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले जो दौरे होते हैं, ठीक है, के कारण उच्च रक्तचाप के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दवा का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह दौरे जो है, दौरे को नियंत्रित, रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, फिनोटोइन क्या है? जिसे दूसरों के बीच, ठीक है, डिलास्टिक ब्रॉन्ड के नाम की तरह से बेचा जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार की जब्ती विरोधी दवा होती है, ध्यान रखिएगा। डाइजेपम क्या है? तो सबसे पहले, ठीक है, जिसे सबसे पहले हाफ एंड लॉ के द्वारा विलियम नाम के बाजार में उतारा गया। ठीक है, तो इस, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, ठीक है, एक्लम्पिसिया के इलाज हेतु कौन सी दवा काम में ली जाती है? क्लम्पिसिया के इलाज के लिए, ठीक है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग लिया जाता है, ठीक है, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग लिया जाता है, या आईवी रिंगस सोल्यूशन लिया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ठीक है, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन कौन सी दवा? यानी कि एंटी कन्वल्सिव एजेंट लिया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? तो क्या, एंटी, ठीक है, एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से भी यह जाना जाता है। एक दवा है जिसका उपयोग मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करने, दौरे को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या है? तो उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दवा है, ये भी एक्लेम्पीसिया में यूज किया जाता है। रिंगर्स सॉल्यूशन यानी कि रिंगर का घोल क्या है? एक अंतःशिरा द्रव्य है जिसका उपयोग द्रव और, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताएंगे, ठीक है, निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है? ठीक है, मेथाइलडोपा, ठीक है, लेविटोलॉल, या फिनेटोइन, या नेफिडापाइन? तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का फिनोटोइन, ठीक है, हो जाएगा, फिनोटोइन हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। तो फिनोटोइन एक ऐसी दवा है जो शरीर के अति सक्रिय नसों को शांत करती है। यह दौरों को रोकने और नियंत्रित करने, ठीक है, करके मिर्गी के लक्षणों का इलाज करने में मदद करता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मिथाइल डोपा क्या है? तो मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दवा है। ठीक है, चलिए, मिथाइल डोपा क्या है? जो कि उच्च रक्तचाप के कारण, ठीक है, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये दवा, इसलिए ठीक है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, ये सभी आपके मिथाइल डोपा, ठीक है, लेविटोलॉल एंड आप लोगों का, ठीक है, नेफिडपाइन। तो सब लोग यहाँ पे सभी जो है आप लोगों के, लेबेटोलोल भी है आपका, जो कि, और नेफिडिपिन जो है ये भी आपका क्या है? तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। चलिए, और ये आपका फेनेटोइन नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, सिक्स नंबर को देखेंगे। आप लोग एक बार क्लास को सब लोग शेयर करेंगे, वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करिए, और बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, पहले सभी लोग जल्दी से बताइए। एंड क्लास को आप लोग शेयर करिए। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाया जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है? आदत संबंधी रोग यानी कि हैबिट डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? बताइए। अंगूठा चूसना जो कि है, मुंह में नाखून खाना ये भी है, शरीर के अंगों को काटना ये भी है, एंड मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बौद्धिक विकलांगता, जो कि हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, आदत संबंधी रोग नहीं है। ध्यान रखना है। ठीक है, 18 साल की उम्र से पहले ही जीवन की व्यवहारिक समझ और बुद्धि, ठीक है, बुद्धिमत्ता का कम हो जाता है इसमें, मेंटल रिटार्डेशन में। तो ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सिक्का सी।
आगे बढ़िए, 7 नंबर बताएंगे ट्राइकोटिलोमेनिया। आपने कई बार सुना भी होगा, ये कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी करें दोस्तों, क्लास को आप लोग शेयर भी करें दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से जुड़ सके। बताइए, ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ होता है बिस्तर गीला करना, असामान्य एवं अनैच्छिक गति, स्वयं के बाल खींचना, किसी एक शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण कर। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 7 का क्या हो जाएगा। 7वें नंबर का आप लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा। ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ क्या होता है, तो स्वयं के बाल खींचना। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं के बाल को खींचना, जिसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है। बाल, ठीक है, बाल खींचने का विकार है या बाल उखाड़ने का विकार है, एक तरह से कह सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और सारे क्या है, तो हाइब्रिड डिसऑर्डर है, बिस्तर गीला करना, असम्मान एवं अनिच्छिक, सॉरी ये क्या है, सॉरी हाइब्रिड डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये आपका पूछा गया है कि ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ, तो ये हो जाएगा आप लोग का स्वयं का बाल खींचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का उदाहरण है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का उदाहरण है, ठीक है, फ्लोक, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। फ्लोक्सेटिन है, ठीक है, क्लोमिप्रामीन है, एमिट्रिप्लिन है, या उपरोक्त तो सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी हाई, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट दवा पूछा गया है, तो यहाँ पे सभी है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अवसाद रोधी दवा जिसे एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है, एक, ठीक है, क्या है, सिट्राप्रोमोल होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका सिट्राप्रोमोल नहीं दिया है, तो सभी यहाँ पे ये सभी भी आपके हैं, इसको छोड़ के सिट्राप्रोमोल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों का डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। प्रयुक्त किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा, ईसीटी में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा कितनी होती है, आप लोगों को बताना है जी, सभी लोग बताइए, ठीक है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है ईसीटी, क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में इस्तेमाल किए जाने वाले वोल्टेज कितने होते हैं, इसमें सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 9th का आंसर कर दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 90 से 140। क्या हो जाएगा, 90 से 140। कई जगह आप लोग देखेंगे 70 से 120, ठीक है, 70 से 120। तो कमेंट बॉक्स में आपका 70 से 120 नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 90 से 140। कई जगह आप लोग देखेंगे 70 से 120, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। क्या होता है ईसीटी, एक क्या है, मनोचिकित्सा उपचार है जिसमें संवेदनहारी रोगी को विद्युत प्रेरित दौरे दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड रोगी के सिर पे लगाए जाते हैं और फिर एक विशिष्ट वोल्टेज और एक समय के लिए विद्युत प्रवाह किया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए 10th नंबर को देखेंगे, एक मरीज को लगाई जाने वाले ईसीटी का समय होता है, एक मरीज को लगाए जाने वाले ईसीटी का समय होता है 2 से 4 सेकेंड, 0.1 से 1 सेकेंड, या 6 से 7 सेकेंड, या 0.1 से 1 मिनट। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। सभी लोग बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, आंसर कर दीजिए। क्लास को एक बार शेयर करेंगे आप लोग दोस्तों, क्लास को एक बार शेयर करें। चलिए, तो 10th का क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 0.1 से 1 सेकेंड में लगाया जाता है ईसीटी में समय। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताइए, क्या हो जाएगा, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फुसफुस होता है, बताइए सभी लोग जल्दी से, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फुसफुस होगा यानी कि लंग्स होगा, आंत यानी कि इंटेस्टाइन होगा, यकृत यानी कि लीवर होगा, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा 11 का बताइए। तो यहाँ पे आंत हो जाएगा, ठीक है, आंत हो जाएगा यानी कि इंटेस्टाइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि टाइफाइड में आपका प्रभावित होता है कौन, आंत, ठीक है जी। एक सेकेंड,
ठीक है। टाइफाइड में क्या होता है, मुख्य रूप से आंत और रक्त को प्रभावित करता है। ठीक है, किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जो कि है आंतों को ठीक है, आंतों में संक्रमण पैदा करते हैं और फिर रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं, जिससे कई अंगों को नुकसान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड का मुख्य प्रभाव क्या होता है, आंतों पर पड़ता है, जहां सोलमोनेला टाइफी बैक्टीरिया संक्रमण पैदा करेगा, कहाँ करेगा, तो आंतों में करेगा। इससे आंतों की दीवारों में सूजन और क्षति हो सकती है, जिससे कि पेट में दर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आपका फुफ्फुस यानी कि लंग्स जो है ना, फेफड़ों को कहते हैं, यह हमारे शरीर के श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करेगा। ठीक है, लंग्स, चलिए यकृत क्या होता है, तो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि पोषक तत्वों का, ठीक है, प्रसंस्करण, शरीर में से विषाक्तता पदार्थों को निकालना, ठीक है, और पित्त का उत्पादन करना, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी, तो लीवर होती है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अस्थि बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बताएंगे टेस्ट के तौर पे कि सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है और सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। चलिए, तो आगे बढ़िए। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज क्या है, तो एक ग्रंथि है जो कि पाचन तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाता है और पाचक एंजाइम स्रावित करता है, जो कि भोजन को तोड़ने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय पेट के पीछे ऊपरी पेट में स्थित होता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर बताएंगे, बिना धार वाले संक्रमण अवशिष्ट पदार्थ को संग्रहित किए जाते हैं तो कहाँ रखा जाता है। जो बिना धार वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हॉस्पिटल में, तो पीली थैली में रखा जाएगा, लाल थैली में, काली थैली में या सफेद थैली में रखा जाएगा। आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। 12 का आप लोग बताएंगे, 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना धार वाले, ठीक है, को कहाँ रखा जाता है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लाल थैली में रखा जाता है। चलिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए सभी लोग। चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ के पीले चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा, मेंटॉक्स टेस्ट किसके कारण, ठीक है, निर्धारण के लिए किया जाता है। मेंटॉक्स टेस्ट जो है किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, गलघोटू, एड्स या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। दोस्तों सभी लोग एक बार बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, 13 का आप लोग सभी लोग बताएंगे, मेंटॉक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के निर्धारण के लिए किया जाता है। देखिए, मेंटॉक्स टेस्ट टीबी के संपर्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक त्वचा परीक्षण है जो कि यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति ने टीबी के जीवाणु के संपर्क में आया है या नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, गलफोटू क्या है, तो यानी कि डिप्थीरिया क्या है, तो एक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो कि आमतौर पर गले और नाक को प्रभावित करने का कार्य करेगा। एड्स क्या है, तो एचआईवी से एड्स होता है, ठीक है, और यह इन्फेक्शन से लड़ने की शारीरिक क्षमता पर बुरा असर डालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, खसरा को देखेंगे। यह संक्रामक वायरल संक्रमण है, छोटे बच्चों के लिए गंभीर हो सकता है, लेकिन टीके से आसानी से इसे रोका जा सकता है। 14 का बताएंगे, भारत में शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मुख्य कारण क्या है, तो तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण, सॉरी, अपरिपक्वता, दस्त रोग या जन्मजात, ठीक है, विसंगतियां। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अपरिपक्वता। ठीक है, भारत में, ठीक है, अपरिपक्वता हो जाएगा, यानी कि मुख्य कारण क्या है, तो समय से पहले जन्म या कम वजन नवजात संक्रमण, ठीक है,
संक्रमण और जन्म के समय श्वास रोध और आघात से होता है सबसे ज्यादा मृत्यु, यानी कि मुख्य कारण होता है IMR का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसके पृथक्करण के लिए आइसोलेशन, ठीक है, पृथक्करण उपयोगी है, किसके लिए, यानी कि किस बीमारी के लिए आइसोलेशन उपयोगी है? डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड या पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे किसके लिए पृथक्करण उपयोगी है, तो सब लोग बताएंगे 15 का, 15 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, 15 का बताइए। चलिए तो सभी लोग एक बार आंसर करेंगे, 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है, डिप्थीरिया हो जाएगा, के लिए पृथक्करण उपयोगी होता है, ठीक है। चलिए, डिप्थीरिया अभी मैंने बताया है किसको प्रभावित करेगा, नाक गले एक, ठीक का एक गंभीर संक्रमण है जिसे टीके से रोका जा सकता है। यह बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करेगा, तो श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। जब बैक्टीरिया श्वसन तंत्र की परत में प्रवेश करते हैं और उसे जुड़ जाते हैं तो यह कमजोरी, गले में खराश, हल्का बुखार और गर्दन में सूजन वाली ग्रंथियों, ठीक है, से पैदा कर सकता है यहाँ पे। चलिए, हेपेटाइटिस ए पता है, ठीक है, वायरस की जगह क्या करती है, तो लीवर में होने वाले अत्यधिक असमन, ठीक है, लीवर में होने वाले अत्यधिक गंभीर संक्रमण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए को क्या टीके से रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये रहे हमारे एंड 15 क्वेश्चन, ऑप्शन है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। जॉब जल्दी से आप लोगों की इंपॉर्टेंट है तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।